हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार में खुश होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अजमेर के लिए निकल गए हैं। हमारी गाड़ी कुछ ही देर में अजमेर स्टेशन पर पहुँचने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, ये अजमेर स्टेशन का नज़ारा है। तो हम लोग उतर गए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतरे हैं। यहाँ पर सीढ़ियों पर हमें लिफ्ट पर चढ़ना है। तो हमारे फादर इन लॉ बहुत डर रहे थे, वो नहीं चढ़ रहे थे। तो हमने बोला कि चलिए हम हैं ना, हम आपको पकड़ कर चढ़ा देंगे। फिर भी नहीं चढ़ रहे थे, तो हमने किसी तरह करके उनको चढ़ाया। यहाँ पर सभी लोग देखिए, बहुत सारा भीड़ था, क्योंकि मुहर्रम का समय है। तो बहुत सारे यहाँ पर आए हैं अजमेर शरीफ घूमने के लिए। और हम लोग को मतलब इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना भीड़ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ पर देखिए, अपने बाबा को चढ़ा दिए हैं और हम भी ट्रॉली बैग और अपने बाबू को लेकर चढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम चल रहे हैं, ऊपर हमारी सीढ़ियाँ चल रही हैं और बाबू के दादा ऊपर अपना चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अंदर अंदर डर रहे हैं कि हम कैसे उतरेंगे। पर वहाँ पर भैया है, अपना उतार लेंगे। मैं बोल दी थी भैया थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबा को, तो बोले ठीक है बहना, कोई बात नहीं। क्योंकि सफ़र में आप जाएंगे ना, तो एक एक से आदमी मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए मिल जाते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम अकेले ही हैं, हम अकेले ही करेंगे, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। बहुत लोग अच्छे भी मिल जाते हैं, बुरे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आ गए हैं ऊपर। और यहाँ पर हम उसके बाद ये वाले प्लेटफॉर्म से हम लोग 1 वाले प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वेटिंग हॉल है। तो थोड़ा बहुत हमें रेस्ट भी करना है, क्योंकि बाबू सो गया है और मेरा कंधा इतना दर्द कर रहा है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं और हमारे बाबा बोल रहे हैं कि ट्रॉली बैग रहने दो, हम ही लेकर चलते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है बार बार लेकर जाने के लिए सफ़र में, क्योंकि पहली बार ये ट्रॉली बैग ऐसे लेकर चल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि रहने दीजिए रहने दीजिए, तो वो नहीं, अपना कंधे पर टांग ले रहे हैं झोला और ट्रॉली बैग लेकर चल दे रहे हैं। और अब बाबू मेरा सो गया है, तो बाबू को मैं कंधे पर ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 2 से हम लोग फिर 1 प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। वहाँ पर अपना फिर 1 प्लेटफॉर्म से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं, देखेंगे किधर से हमें बाहर निकलना है, किधर से नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे बाबा जी आगे आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, सब लोग ये अजमेर ही दरगाह पे जाने वाले हैं। जो जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं, और जो घर वापस जाने वाले हैं वो भी सब यहीं पर अपना इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ियों का। और हम लोग अपना जा रहे हैं। तो देखते हैं वेटिंग हॉल में रुकते हैं या अपना मतलब कि ऑटो पकड़ के हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें तो स्टेशन पे ही रुकना था आज शाम को, क्योंकि गाड़ी जल्दी पहुंचा दी। तो अब कितना देर तक हम स्टेशन पर रुकेंगे? एक भी मिनट लेट नहीं की, टाइम से ही पहुंचाई। करीबन हमें लग रहा है 3:30 बजे के 3:30 बजे के करीबन पहुंचा दी है। तो हम इतने देर तक क्या करेंगे? तब तक हम एक बार तो दरगाह पे भी जा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने आ गया होटल में, ऑटो से पकड़ के होटल हमें लेकर आया। ऑटो वाला बोला कि आप चलिए देखिए, आप रूम देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं रूम देखने के लिए, देखते हैं कितना है। तो ये बंदा बोल रहा है कि देखिए, इस समय मुहर्रम का समय है बहना, बहुत महंगा है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप सीज़न में आई हैं। तो इतना नहीं, हम बोले कि इतना महंगा नहीं लेंगे भैया, क्योंकि हमें बस एक ही रात रहना है और फिर उसके बाद मज़ार पे ही रहना। तो यहाँ पर देखिए, रूम दिखाने आ गया है। और रूम तो अच्छा है, हमें पसंद आया, लेकिन कॉस्टिक बहुत ज़्यादा था। तो हमने बोला कि नहीं भैया, इतने में हमारा नहीं हो पाएगा। तो वो बंदा हंस रहा था कि अरे बहन, इतने में कहाँ से होगा, इस समय आप देख रही है ना, मुहर्रम का समय आ रहा है। तो वो हंस के कह रहा है कि आप इतना बोल रही हैं। हमने बोला कि नहीं, कि 800 में दे दीजिए। तो वो बोला कि नहीं नहीं, इतना में नहीं होगा। वो बोल रहे थे कि 1500 बोले थे, फिर करते करते 1200 में हुए। हम कहे नहीं, 1200 में नहीं, 800 में दीजिएगा। तो ये भैया बोले कि नहीं, फिर चलिए आप साहब से बात कर लीजिएगा बहन, क्योंकि हम तो बस यहीं पर अपना रहते हैं, मेरा काम ही है दिखाना रूम का। तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, वही जो कहेंगे। तो मैं यहाँ पर आ गई, जो मालिक है ये होटल का, उनसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर मालिक, ये ड्राइवर पूछ रहा था कि रूम कैसा है कैसा नहीं। तो मैंने बोला कि रूम तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं, ये मानते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई इनसे बात करने के लिए। एक भैया बात कर रहे थे, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैं बात करने लगी। तो वो फिर बोले कि नहीं नहीं,
1200 में मैं दूंगा। मैं कि नहीं, हमें रुकना ही नहीं है, बस एक रात रुकना है और फिर उसके बाद मज़ार पे ही चले जाना। तो वो अपना भाषा समझाने लगे कि ऐसी बात नहीं है, चाबी तो आपके पास होगा, आप रुके या ना रुके आपका सामान तो रूम में रहेगा ना, आपको इतना देना पड़ेगा। हम के नहीं, इतना नहीं होगा अंकल। तो फिर मैंने दूसरे रूम में अपना आया। तो ये रूम थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि ऊपर चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हमारे फादर इन लॉ को चढ़ने में दिक्कत हो रहा था। तो ये थोड़ा मान गए, 800 में मान गए। लिफ्ट यहाँ पर नहीं था, लेकिन क्या करना है, हमें बार बार थोड़ा ना चढ़ना उतरना है। अरे शाम को चढ़े, फिर उसके बाद उतरेंगे, फिर उसके बाद 9 बजे आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए हमें दूसरा रूम दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर ये आ गए, हमारा सामान ऊपर चढ़ा है। भैया बहुत अच्छे थे, वही कह रहे हैं कि सफ़र में कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भैया हमारे हेल्प किए और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए देखिए यही हमें रूम मिला है। शाम के टाइम मतलब यही हमें रूम मिल गया था कि आप इसी में रहिए तब तक, और क्योंकि उस वाले रूम को सफाई करना था। हाँ, ये वाला और साफ़ सफाई नहीं हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमें तब तक बोले भैया कि आप इसी रूम में रहिए। तो हम इसी रूम में रहे और फिर अपने ससुर जी को बोले कि आप बाबा उसमें जाकर नहा लीजिए और हम इस वाले रूम में बाबू को नहला देते हैं। रूम बड़ा था, अच्छा था। जिस रूम में हमें दिए हैं कि उस रूम में रहना है तो वो थोड़ा छोटा है। तो देखिए यहाँ पर बाबा नहा लिए, बाबू भी नहा लिया, हम भी नहा लिए, रेडी हो गए। फटाफट हम लोग आए, फटाफट नहा धोकर रेडी हो गए। अपना सारा सामान सब पैक करके एक साइड रख दिए हैं। यहाँ पर बाबू देखिए पाउडर गिरा रहा है, परेशान तो इतना कर रहा है कि हम बता नहीं सकते। तो हम देखिए यहाँ पर निकल गए हैं अजमेर शरीफ दरगाह के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये सारे बाज़ार है, मार्केट है, इसी मार्केट से थोड़ा दूरी पे है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 500 किलोमीटर ऐसे ही कुछ दूरी पर है। तो हमें कुछ दूर चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाबू के लिए, बाबू तो इस समय तो अपने दादा को पहचान ही नहीं रहा है, घर पे तो पूरा रहता था उन्हीं के पास। लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह जब जा रहे हैं तो मेरा हाथ इतना सूज गया है ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरे ही गोद पे बस रह रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम निकल गए हैं। बाबा, अरे चल बाबा, रुका इधर, चला ये जाइए दरगाह के पास, यही चला जाएगा क्या? दरगाह के पास यही चला जाएगा, उधर से निकल जाएगा। अच्छा इधर से नजदीक है। यहाँ पर पूछते पूछते दरगाह के पास पहुँचने वाले हैं। तो देखिए ये हमारे दरगाह के आसपास का मार्केट है। तो चलिए आप लोग को दरगाह के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। आप लोग इसी तरह बने रहिएगा वीडियो में और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो ये देखिए अजमेर शरीफ का गली है और यहाँ पर इसी गली से हम लोग जाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने का एक ये भी फ़ायदा है कि हम इसी वीडियो से भूल जाएंगे जो रास्ता, उस मतलब कि गली में हम जा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो बनाए तो इसी फ़ोटो से फिर हम अपने रूम पर पहुँचे थे। ये एक बहुत मतलब फ़ायदे वाली बात थी। यहाँ पर देखिए सब इतर, जूते, चप्पल, बिरयानी ये सब मिल रहे हैं यहाँ पर हमारे ससुर जी को थोड़ा कम सुनाई देता है, तो ये आगे बीच रास्ते में निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दरगाह के पास पहुँच गए, पर दरगाह के अंदर जाने के बाद वीडियो हम शायद बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए वीडियो नहीं बना पाए। यहाँ पर बाबू का मुंडन कराने आ गए और उसके दादा अपना मज़ार के अंदर जाकर देखिए
ये मज़ार के अंदर हम गए मुंडन कराने के बाद बाबू का, क्योंकि हम एक बार चादर और सब फूल माला ले लिए थे, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि इतना भीड़ था ना। और बाबू चादर बार बार पकड़ रहा था, गिरा रहा था, सिरनी जो भी लिए थे हाथ में ना तो उसको बार बार छीन रहा था। तो मैं बोली अपने ससुर जी को कि बाबा आप ही ले जाइए, क्योंकि मेरे बस का नहीं है, बाबू जाने नहीं देगा। इतनी बड़ी लाइन लगी थी ना कि उसमें बच्चे को लेकर जाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर बाबू का हम मुंडन कराने चले गए थे। बाबू का मुंडन कराकर यहाँ पर पीछे वाले दरवाजे के पास, जो आगे वाले मेन दरवाजे से जाते हैं और पीछे वाले दरवाजे से जेंट्स लोग निकलते हैं, तो हम उसी दरवाजे के पास बैठे थे बाबू को लेकर, क्योंकि अब निकलेंगे। तो यहाँ पर बाबू मेरा बैठा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपना दुआ पढ़ रहे हैं, दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर सीढ़ियों के पास मैं बाबू को लेकर बैठी हूँ, मैं भी बैठी हूँ पर्स वर्स लेकर। यहाँ पर बाबू मेरा खेल रहा है, इसका बाल थोड़ा कट गया है तो इसका हल्का जी हो गया है और खूब मस्ती से अपना खेल रहा है यहाँ पर मेरा बाबू। तो यहाँ पर देखिए कितना मुश्किल से हमारे बाबा मिले हैं, क्योंकि वो खो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे। यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं, शाम का 9 बज रहा है, तो बहुत मुश्किल से मिले। फिर उसके बाद ये सुबह का टाइम है, हम लोग रात में ही खाना वाना लेकर अपना रूम पर गए थे, खा कर फिर उसके बाद आराम किए। सोने में हम लोग को 11 बज गया था। फिर सुबह में नहा धोकर फिर अजमेर शरीफ दरगाह पर हम लोग निकल गए, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा खाली रहता है। तो यहाँ पर देखिए अभी खाली है, मार्केट में उधर उतना भीड़ नहीं है, अभी दुकान सारी खुली नहीं है। तो हम लोग सुबह के टाइम फिर निकल गए, क्योंकि हमारी ट्रेन मतलब 1 बजे के करीब है, तो अब तक हम लोग फिर एक बार दर्शन कर सकते हैं अजमेर शरीफ दरगाह पर। तो हम लोग सुबह के टाइम यहाँ पर देखिए हम लोग मज़ार के अंदर आ गए। आज सुबह आप लोग के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि शाम को हमको वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला था, इतना भीड़ था शाम के समय, बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोग जल्दी आए, एक तो थके थे और वीडियो बनाने का मन नहीं किया था, तो उस समय हम नहीं बना पाई। पर ये सुबह का टाइम है तो देखिए खाली सा है। यहाँ पर सारा मार्केट है, मतलब अंदर ये मार्केट है, फूल माला चादर उधर सब मिलता है। यहाँ पर ये 4 नंबर गेट है, गेट कम से कम 5 है, 5 गेट है, तो ये 4 नंबर गेट। ये पीछे के दरवाज़ा है, आगे मेन दरवाजे से हम नहीं आए हैं, कम 2-3 बार आए पर आगे वाले दरवाजे से, पर इस बार हम पीछे वाले दरवाजे से आए हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह खाली मौसम है, एकदम ठंडा मौसम भी है, क्योंकि रात में आंधी बहुत तेज़ आया था, आंधी तूफान आया था। तो सुबह में एकदम मौसम अच्छा है, ठंडा मौसम है। तो यहाँ पर देखिए अंदर का ये नज़ारा है। अंदर सारे लोग, कुछ लोग सोए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं अपना, कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो भी है दुआ, कुछ लोग दुआ मांग रहे हैं। तो यहाँ पर दरगाह में यही सब होता है। यहाँ पर बाबू मेरा आ रहे हैं, तो फिर से हमें माला और थोड़ा सा सिरनी शरबत लेना पड़ा, क्योंकि हमें भी अंदर जाना है। अंदर हम शाम को नहीं गए थे, तो इस बार सोचे कि सुबह में खाली है तो सुबह में कम से कम अंदर जाने का हमें मौका मिले तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए फिर भी लंबी लाइन लगी है, और जेंट्स का यहाँ पर लंबी लाइन लगी है, पर इस दरवाजे से हम नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी भीड़ है ना, हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि पीछे वाले दरवाजे से हमको मौका मिले तो हम पीछे वाले दरवाजे से जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब देख कर हमको हो गया कि हमको लगता है कि मौका मिलेगा ही नहीं। अंदर जाने के लिए लोग तरसते हैं कि हम अंदर कैसे जाएं। और इस समय जानते हैं मुहर्रम का समय है, तो इतना भीड़ है कि मौका ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग, बहुत मतलब कि इतने जनता आए थे ना, इतने लोग थे ना कि क्या बताएं। तो यहाँ पर हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं कि अपने बाबा को बैठा दे और बाबू को दे दे देखने के लिए, ताकि हम अंदर भी जा सके, थोड़ा सा दर्शन कर सके। तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि कहाँ बैठाए। तो यहाँ पर से यही बाबा के पास बैठा देते हैं। अपने बाबू को भी, बाबू तो जल्दी छोड़ ही नहीं रहा था, रो रहा था बाबू मेरा, पर किसी तरह उसी तरह रोता रहा। फिर भी मैं वहाँ पर बैठा कर फिर उसके बाद मैं निकल गई। यहाँ पर देखिए यहीं से हम जाते हैं, अभी देखते हैं इस वाले दरवाजे से जाते हैं या किधर से जाते हैं, तो पहले अपना देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर मन्नत अपना जो है तो धागा बांधते हैं, कहीं इधर
उधर बांधते हैं तो कहीं उस साइड बांधते हैं, जो भी है, कहीं चिट्ठी भेजते हैं, ताला लगाते हैं, यही सब अपना मन्नत जो भी है उसके हिसाब से ये सब अपना बांधते रहते हैं, ताला भी लगाते हैं। तो यहाँ से भी जेंट्स जा रहे हैं और वहाँ उधर से भी उस साइड से भी जाएंगे। इधर से जाने में क्या है ना कि हम पूरा राउंड नहीं घूम पाते हैं, बस थोड़ा सा मतलब वही चादर उधर चूम लेते हैं, थोड़ा सा मतलब वही अंदर जाकर अपना चूम लेते हैं। और उस साइड से हम यदि आते हैं ना तो क्या है कि हम राउंड घूम कर इधर से पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दर्शन करके निकल गए, क्योंकि अंदर हम वीडियो नहीं बना सकते। यहाँ पर बड़ी डेग है जिसमें चावल पैसा वैसा डालते हैं। इसका वीडियो हमारा शॉर्ट वीडियो पर जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर बुलंद दरवाजे के साइड हम निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिरनी उड़नी लेंगे, शाम को हम सिरनी नहीं ली पाए थे। तो यहाँ पर बुलंद दरवाजे के साइड हम जा रहे हैं, बाबा को भी ले लिए थे, क्योंकि बहुत दूरी में है ना तो थोड़ा थक जाते हैं, जी थक जाता है। एक तो बाबू मेरा को थका दे रहा है, बाबू उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना भीड़ है कि गुम हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू सो गया था सुबह का टाइम में। यही सारा शॉपिंग करके आए हैं। ये देखिए पर्स है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये सारा कुछ सामान रख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेशन पर हम आ गए हैं और बाबू मेरा खेल रहा है, देखिए आप लोग। तो ये बाबू को खिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गए। स्टेशन के बगल में ही एक गेम बच्चों का था, तो यहाँ पर बाबू को लेकर आ गए खेलने के लिए। ये आँखों में लगाएंगे तो रियलिटी पूरा दिखेगा। ये बाइक है, ये गेम खेलने वाला है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज ये लड़की कर रही है अपना। तो इसमें बाबू को साइड में था खिलाने के लिए, 100 रुपया ले रहा था। तो मैं सोची इसमें क्या है, तो यहाँ पर तो इनका बैक में दर्द था तो ये एक्सरसाइज भी कर रही हैं। ये एक्सरसाइज करने वाला है, थोड़ा मतलब दर्द दूर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज ये कर रही हैं। तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ अपना ये देख रही हैं और हिल डुल रही हैं, क्योंकि हिलने डुलने से ये लगता है हम बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं, रियलिटी पूरा देखता है। तो हम चलते हैं, हमारी गाड़ी आने की टाइम हो गई है, समय बीत गया है, 1 बज गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। बाय, खुदा हाफिज़।